क्या आप चमत्कारों पर यकीन करते हैं? शायद आज के इस वैज्ञानिक दौर में हम में से कई लोग कहेंगे नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूं कि जिसे सुनने के बाद चमत्कार शब्द पर आपका भरोसा हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने डॉक्टर की उम्मीद टूटने के बाद भी हार नहीं मानी, जिसने अस्पताल के उस ठंडे कमरे में भी मौत के साए में अपने बच्चे को खींच निकाला। चलिए शुरू करते हैं आज की यह बेहद भावुक कहानी। यह कहानी शुरू होती है अंजलि और उनके पति अमित से। अंजलि गर्भवती थी और उनके घर से जुड़वा बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने अंजलि को सख्त आराम करने की सलाह दी थी क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे। दिन बीत रहे थे, दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अमित किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे कि अचानक एक शाम अंजलि के पेट में एक असहनीय दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि वह चीख पड़ी और देखते ही देखते वह पानी के एक पूल के बीच में थी। 7वें महीने में उनके पानी की थैली फट चुकी थी। अमित ने जब बाहर से फोन किया तो फोन पर सिर्फ अंजलि की चीखें सुनाई दे रही थी। अंजलि की मां ने तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागी। अमित भी सब कुछ छोड़कर बदहवास हालत में अस्पताल के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। 7वें महीने में डिलीवरी होना किसी भी माँ और बच्चे के लिए बेहद खतरनाक होता है। जब सब हॉस्पिटल पहुंचे तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अमित जब अंजलि के पास पहुंचे तो उन्होंने अंजलि का हाथ थामकर सिर्फ इतना ही कहा, भगवान हमारे साथ है, तुम बिल्कुल मत डरो। कुछ ही घंटों के बाद अंजलि ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। बेटी जिसका नाम आराध्या रखा गया, उसका वजन तकरीबन 2 किलो था और वह सुरक्षित थी। लेकिन उसका बेटा कबीर का वजन सिर्फ 1.5 किलो था। उसका शरीर इतना छोटा और कमजोर था कि उसे तुरंत NICU यानी जो नवजात ICU जो होता है उसमें शिफ्ट करना पड़ा। जब अंजलि ने पहली बार अपने उस नन्हे से बच्चे को कांच के बक्से में देखा, रुई के पतले फाये पर लेटा हुआ, नन्ही सी जान और उसे पूरे शरीर पर चुभी हुई सुइयां और नलियां, अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उस माँ ने रोना बंद किया और खुद से कहा, इस वक्त मेरे बच्चे को मेरे डर की नहीं, मेरी हिम्मत की जरूरत है। वह 20 दिसंबर की रात थी। हॉस्पिटल के बाहर हर तरफ क्रिसमस की रौनक चल रही थी। लोग छुट्टियों और पार्टियों की बात कर रहे थे, लेकिन उस परिवार के लिए पूरी दुनिया हॉस्पिटल के एक छोटे से कांच के कैबिन में ठहर गई। दिन बीत रहे थे। बेटी आराध्या की हालत में सुधार था, लेकिन कबीर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उसे फिर से एक और प्रॉब्लम आ गई जिसे जॉन्डिस कहते हैं। उसका वजन कम था और डॉक्टर हर रोज उसके टेस्ट करते रहते थे। दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कबीर की नसें इतनी पतली थी कि डॉक्टर को सुइयां लगाने के लिए भी बार बार उसकी नाजुक त्वचा को प्रिक करना पड़ता था। सुइयां चुभानी पड़ती थी। एक छोटे से बच्चे को इस तरह तड़पते देखना किसी भी माँ बाप के लिए एक जिंदा लाश बनने जैसा है। एक दिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि कबीर की हालत बिगड़ रही है, हमें इसका एक ऑपरेशन करना होगा और उसे हैवी स्टेरॉइड देने होंगे। अंजलि और अमित पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन अंजलि के भीतर की माँ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टर से कहा, नहीं, हम बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। मेरा बच्चा बिना ऑपरेशन के अपने दम पर मेरे विश्वास से ठीक होगा। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था दोस्तों। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन अंजलि को अपनी आस्था पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, 3 हफ्ते के कड़े संघर्ष के बाद डॉक्टर ने कबीर को घर तो ले जाने की इजाजत दे दी, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त पर। अमित और अंजलि को अपने घर में एक कमरे को ही एक इंक्यूबेटर यानी ICU की तरह कस्टमाइज करना था। कमरे में 24 घंटे हीटर चलता था ताकि तापमान बना रहे। कमरे में बाहर के जूते चप्पल, यहाँ तक कि तेज रोशनी भी मना थी। बच्चे को छूने से पहले हाथों को पूरी तरह सैनिटाइज करना। संक्रमण के डर से कबीर की जुड़वा बहन आराध्या को भी उस कमरे में आने की इजाजत नहीं थी। पूरा परिवार जैसे एक ऐसे कड़े अनुशासन में जी रहा था। अमित का रोज का एक नियम था, वह रसोई वाले डिजिटल कांटे पर कबीर को वजन नापते थे। और जानते हैं दोस्तों, रोज कबीर का वजन सिर्फ 5-6 ग्राम बढ़ता था। हर शुक्रवार को यह रिपोर्ट डॉक्टर को भी दिखानी पड़ती थी। अंजलि का दिल हर शुक्रवार को धड़कता था कि क्या यह 5-6 ग्राम वजन बढ़ना कबीर को बचा पाएगा। उनका हौसला कई बार डगमगाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर आया मार्च का महीना। चारों तरफ रंगों का त्योहार, होली मनाई जा रही थी। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न था। और ठीक उसी होली के दिन डॉक्टर ने कबीर की आखिरी रिपोर्ट देखी और मुस्कुराते हुए कहा कि यार मुबारक हो, कबीर अब पूरी तरह से नॉर्मल है।
अब इसे प्रीमेच्योर बेबी नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, अंजलि की आंखों में उस दिन जो आंसू गिरे ना, वो डर के नहीं बल्कि जीत के आंसू थे। एक माँ के अटूट विश्वास ने मौत तक को हरा दिया। कबीर सच में उस परिवार के लिए एक चमत्कारी बच्चा साबित हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाए ना, जब विज्ञान भी असमर्थ दिखने लगे, तब एक चीज काम करती है और वो है हमारा विश्वास और कभी हार न मानने की जज्बा। दोस्तों, अगर आपको अंजलि और उनके नन्हे कबीर की यह सच्ची कहानी दिल को छू गई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार।